हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 160 गतांग से आगे। मैं वैदेही कैसे लिखूं आज मैं ये सब, मेरे हाथ कांप रहे हैं। आज आए थे शत्रुघ्न कुमार महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। मथुरा जा रहे थे अपने बड़े भाई श्री राम के आदेश से लवणासुर का वध करने। आदेश से हंसी आती है मुझे। आदेश आदेश मुझे शत्रुघ्न कुमार ने ही बताया था कि उस समय जब हम तीनों भाइयों को श्री राम ने आदेश दिया, नहीं आदेश तो बेचारे लक्ष्मण को ही दिया था। नहीं, कोई प्रतिवाद नहीं करेगा मेरी बात का। श्री राम गंभीर हो उठे थे। मेरे लिए अब जनता ही जनार्दन है। पर आर्य भरत भैया आगे आए तो गंभीरता से श्री राम बोले, आप सबको मेरी सौगंध है, जो मेरी आज्ञा अगर टाली गई तो। रो गए थे तीनों भाई। पर राजेंद्र श्री राम को अपना आदर्श जो स्थापित करना था, मेरी आज्ञा पर तर्क करना, विवाद करना मुझे मारने के समान होगा। ये कोई भाई नहीं बोल रहा था, न पति, एक राजा बोल रहा था। मात्र राजा जिसे इतिहास लिखना था। आदर्श स्थापित करने के लिए हंसी आती है मुझे। सिर झुकाकर खड़े रहे तीनों भाई। मैं सीता का त्याग करता हूँ। हिलकियाँ फूट पड़ी थी तीनों भाइयों की। जो मूर्छित होते होते बचा था उसी को आदेश मिला, लक्ष्मण तुम कल प्रातः होते ही जाओ गंगा किनारे निर्जन वन में। वैदेही को लेकर जाओगे। वो जो वस्तु ले जाना चाहे ले जाए। कठोर बन गए थे, पाषाण से भी कठोर। पर तुम वैदेही को कुछ बताओगे नहीं। तब तक नहीं बताओगे जब तक गंगा का किनारा और निर्जन वन नहीं आ जाता। वहाँ उतार देना और मेरा आदेश सुना देना वैदेही को। राम ने तुम्हारा त्याग कर दिया है। अब कहीं भी जाने के लिए तुम स्वतंत्र हो। लक्ष्मण इतना कहकर लौट आना, तुरंत लौट आना, ये मेरा आदेश है। इतना कहकर शून्य में ताकने लगे थे। स्तब्धता छा गई थी उस कक्ष में। लक्ष्मण धीरे से पुकारा था श्री राम ने, पर लक्ष्मण तो रो रहे थे। लक्ष्मण इस बार जोर से पुकारा। घबराए लक्ष्मण आगे हाथ जोड़ते हुए आ गए। तुमने उत्तर नहीं दिया। आपकी आज्ञा को मैंने कब टाला है भैया। हिचकियाँ चल रही थी लक्ष्मण की। जाओ, अब जाओ, सो जाओ, श्री राम ने अपने भाइयों से कहा। सुनो, ये बात किसी से मत कहना, अपनी पत्नियों से भी नहीं। आज वो हृदय इतना कठोर हो गया था। ओह सुनिए, मुझे वन में जाना है, गंगा के पवित्र जल में स्नान करना है। वहाँ ऋषियों के आश्रम हैं, उनके दर्शन करने का मेरा बहुत मन है। अंतपुर में आ गए थे श्री राम और बिना कुछ बोले लेट गए थे। मैं ही बक बक किए जा रही थी, पर वो तो कुछ और ही सोचे बैठे थे। कल तुम्हें लक्ष्मण वन में ले जाएगा, मैंने उसे बोल दिया है। इतना ही बोले थे। आप कितना ध्यान रखते हैं ना मेरा, मेरी इच्छा का कितना सम्मान करते हैं ना। मैंने उनसे और भी बहुत कुछ कहा, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उस दिन प्रातः ही सरजू स्नान के लिए श्री राम चले गए। लक्ष्मण रथ तैयार कर रहे थे। साथ में सारथी महामंत्री सुमंत्र थे। मैं बहुत खुश थी। सूखे मेवा, कुछ मिष्ठान्न भी रख लिए थे। हिरणों को देने के लिए कुछ दाने, गायों के लिए गुड़ इत्यादि, वन में रहने वाले विप्रों को देने के लिए कुछ दक्षिणा। ओह मैं तो भूल गई। वस्त्र तो रख लेती हूँ, गंगा में स्नान करना पड़ा तो मैंने वस्त्र भी रख लिए थे। उर्मिला तुम भी चलती। उर्मिला आ गई थी। मैंने लक्ष्मण की ओर देखा। उर्मिला को भी ले चलते हैं ना लक्ष्मण। नहीं, आप बैठिए भाभी माँ। ऐसा नीरस उत्तर लक्ष्मण से मुझे मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बैठ गई थी रथ में और रथ चल पड़ा था। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।